नमस्कार दोस्तों, बाबा एकेएम की जय। आज मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूँ एंड वीडियो के बारे में, क्योंकि टॉपिक ही मेरा थोड़ा सा, देखिए मैं बहुत हाईलाइटेड टॉपिक लेके नहीं आता। मैं टॉपिक वो लेके आता जो मैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में बीइंग अ टीचर तो और मेरे भाई बहन जो स्टडीज कर रहे हैं और बच्चे हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बीइंग अ टीचर मैं ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले तक जब मैं बेंचेस पे था, जब मैं पढ़ रहा था एंड मेरे बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे, आप सबके भी जब भी रहे होंगे तो आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा जो आपने फील किया होगा। अभी कंपैरेटिवली अभी भी एग्जाम्स चल रहे हैं, सीजन ऑन एग्जाम का दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम इज गोइंग टू अराइव नाउ, वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट। सो अब एक फीवर चढ़ा हुआ है, तो मैं उस पे तो जो मेरी कनेक्टिव ऑडियंस है, मुझे लगता है कि आज नहीं कल नहीं परसों मेरी वीडियो को एक उसकी ऑडियंस मिल जाएगी जिसको पसंद आएगा। तो मैं जहाँ तक जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, कहीं ना कहीं कोई पेरेंट्स है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई एक कैटेगरी से तो नहीं, तो कुछ नहीं होगा ना, पेरेंट्स ना स्टूडेंट्स, इतना तो है, रिलेटिव तो जरूर होगा। तो ये तीन चीजें हैं जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। यस, पेरेंटिंग फॉर द एग्जाम। अब अगर मैं बोलूँ कि आप बोलेंगे कि आप पेरेंटिंग सिखा रहे हैं, बहुत बच्चों के बाप हैं, ये है वो है, सॉरी मैं वो नहीं बोलता। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बच्चों को पैदा करना है, उनको खिलाना है, उनको जिम्मेदारी देनी है एंड उनको बता देना कि तुम ये करना है, वो करना है, वो करना है, XYZ चीजें करनी है, नहीं। और मैं कोई बाबा नहीं, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं फैक्ट चीजें बात करूंगा जो भी चल रही बच्चों से जरूर है। देखिए क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, बच्चे फील करते हैं। जब भी मेरा 10th का रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे मेरा बहुत बुरा कंडीशन, मतलब कि इतना प्रेशर आ जाता है दिमाग में, इतने प्रेशर आ जाते हैं। रिलेटिव जो पूरे साल फोन नहीं कर रहे होते हैं, अचानक से उनको याद आता है कि अरे तुम्हारा जो बेटा है वो 10वीं में है। उनको 3 महीने पहले से आना शुरू होता है, तुम्हारा बेटा जो 10वीं में है, अच्छा वो मेरे फलाने वाले का तो 95% आया था। अच्छा, तो मेरे पिताजी भी 3-4 बीघे जमीन एक बार में खरीदे थे, आप खरीदे थे? हाँ, मेरी माँ है, बहुत काम करती है, आपने पंचायत है। तो ऐसे रिलेटिव हो जाते हैं जो बार बार कॉल करते हैं। देखिए अब मैं नहीं बोलता बुरे हैं, इंटेंशन बुरा है, नहीं, इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन आपकी इस एक्टिविटी से बच्चों के ऊपर एक मानसिक प्रेशर है, क्योंकि एग्जाम बोर्ड सुनना ही बड़ी बात हो जाती है। कुछ भी ना हो तो भी मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कैसे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 मिनट में 99% कैसे लाएं, वो चीज़ें मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो भगवान ही शायद मुमकिन कर पाएगा, और इंसानों के हाथ की तो बात नहीं है कि 10 मिनट में कोई 99% लेके आएगा, तो वैसी वीडियोस नहीं है। उसके बाद एक प्रेशर, एक पूरा माहौल है कि कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन बच्चों को कभी भी नहीं जमता, कभी भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें एक इचिंग सी होती है उनके दिमाग में। आप अपने बच्चे से पूछ लीजिएगा, जब भी आप उसका किसी से कंपेयर करेंगे, एग्जांपल देंगे, अरे वो तो ऐसे हो गया, वो तो ऐसे हो गया, वो तो ऐसे हो गया, वो चुभता है, वो बुरा लगता है। दे फील लाइक ऑफेंडेड, दे फील लाइक बहुत ज्यादा बुरा, ऑप्रेस्ड। ठीक है, जैसे कि आप इस तरीके से समझिए, अगर मैं बोलूं कि मम्मी, पड़ोसी की जो मम्मी है ना, वो ऐसी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, ये कराती हैं, वो कराती हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि बस हुआ, तुम्हें वही अच्छी लगती है, उनके साथ चले जाओ, मुझसे दूर हटो। ये लहजा आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। पापा से कहा जाए कि पापा, उसके पापा ना उसको कार खरीद के दिए हैं गिफ्ट में, उसने ना कितने तो ऐसे पेरेंट्स भी हैं कि भैया पास हो गया लड़का, मैं मेरी क्लास को अच्छा था, जो 60% आया पूरी बिल्डिंग को पार्टी दिया है, 60% पे पेरेंट्स ने बिरयानी बांटी है। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी एक चीज है, ये भी एक माहौल है, इसको भी देखना जरूरी है। तो जब आप बच्चों का किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा चीजें दबा रहे हैं, उसको बोझ डाल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर आप ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें तुम्हारे ही रिजल्ट से इंप्रूव करना है, लास्ट टाइम जो तुम्हारा रिजल्ट आया था, सपोज लास्ट टाइम उसका रिजल्ट कुछ 50% आया था, तो इस बार तुम्हें अपने रिजल्ट से कम बेटा हर एग्जाम में तुम ये टारगेट रखो, तुम अपने रिजल्ट से कम 10% इंक्रीज करोगे। 10% तुम अपने रिजल्ट से हर यूनिट, हर टेस्ट में, हर एग्जाम में अपने पिछले रिजल्ट से 10% तुम इंक्रीज करोगे, तुम एक दिन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे।
देखिए कोई भी बच्चा, मैं बोलूँगा कि शायद 90% बच्चे नहीं चाहते उनका रिजल्ट खराब है, कभी भी नहीं चाहते उनका रिजल्ट खराब आए, मार्क्स उनके खराब हो जाए, चाहे लोग उन्हें ताने दें सुनाए, नहीं होता ऐसा। चीजें क्या होती है मालूम है, उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। अब इंटरेस्ट ना आने का कई सारा वजह है, या तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि पढ़ाई एक जर्नी है जिससे हमें गुजरना है और उसको इंजॉयबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि जो एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम वाला है वो रट्टाफिकेशन वाला है, यहाँ से नौकर बनते हैं। अगर बंदा IIM में भी जाके पढ़ रहा है, IIT में भी जाके पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में क्या था, शॉर्ट पर्सन क्या होता है उसका कि अभी ये जॉब, ये पढ़ाई मैं कर लूंगा तो मुझे इससे ना 20 लाख का पैकेज मिलेगा। वो नौकर बनने के लिए रेडी हो रहा है, वो बॉस बनने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, वो नौकर बनने के लिए रेडी हो रहा है। आप भी बच्चे से ये सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मेंटालिटी उसके ऊपर ऑपरेशन डाल रही है, उसको दिक्कत होती है, वो चिड़चिड़ा हो जा रहा है बजाय इसके, क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे पास बच्चे रेगुलर आते हैं इंटरव्यूज के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, वी गो ऑल थ्रू दैट कि पेरेंट्स बोलते हैं कि लास्ट ट्यूशन में था ना तो उसका ना 90% आया, 97% आया, बच्चे को 2 का टेबल नहीं आता है। मैंने पूछा है 2 का टेबल नहीं आ रहा है, बच्चे को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर नहीं आ रहा, डेसिमल। आप अपने आजू बाजू अपने सर्कल के बच्चों को पूछ लीजिए, आंसर आपको से मिलेगा क्या कि उनको डिवीजन नहीं आ रहा है, डेसिमल के फ्रैक्शन के डिवीजन नहीं आ रहा है उनको, ट्रायंगल कंसेप्ट कैसे हो रहा है नहीं पता है, ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उन्हें नहीं पता है, अब फोटोसिंथेसिस क्यों होता है नहीं पता है। तो जब जिस दिन टीचर्स ये सिखाना शुरू करेंगे कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, अगर आपसे कोई काम कराया जाए, प्रेशर दे कराया जाए कि तुम 50 लोग घर में आके खाना बना दो, या अगर आप पापा हैं तो आपसे कहा जाए कि ये मोहल्ले का खर्चा जो है आपको चलाना है, पड़ोसी का बच्चा है ना आज से आपके घर में सोएगा, डायपर उसको आपको लाना है, पर उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, डायपर आपको लाना है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फाड़ देंगे सारा कुछ, मेरे को कुछ नहीं करना है, तुम अपना देखो मैं अपना, ये हो जाता है मेंटालिटी। तो यही चीजों से जो बच्चे गुजर रहे हैं उनके साथ भी तो यही प्रेशर है, दोस्तों का है, स्कूल का है, हर जगह उन्हें सुनना पड़ता, तुम नहीं करोगे, तुमसे होगा नहीं, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम बहुत वीक हो। अरे यार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नहीं कर पाया है वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए 5 उंगली हैं, पांचों का क्या एक ही काम है? 5 उंगलियों का एक ही काम है क्या? राइटिंग के लिए तो 2 ही 3 यूज हो रही है ना, कोई 2 उंगली से लिख रहा है, कोई 3 उंगली से लिख रहा है, लिख वो भी रहा है जिसके पास हाथ नहीं है। अगर मैं गलत हूं वीडियो में नीचे मस्त गाली लिखिएगा, ठीक है, लिख वो भी रहा है जिसके हाथ नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अब इस मौके पे आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो, तुरंत एजुकेशन सिस्टम सुधारा जा सकता है क्या? नहीं सुधारा जा सकता, एग्रीड, लेकिन सब में अलग अलग काबिलियत है। आप अगर पहचान सकते हैं आपके बच्चे में क्या काबिलियत है, कोई पेंटिंग अच्छा कर रहा है, कोई ड्राइंग अच्छा कर रहा है, कोई गेमिंग अच्छा कर रहा है, कोई वोकल जिसका अच्छा है, कोई स्पीच अच्छे दे रहा है, कोई गाना अच्छा गा रहा है। अगर इन फ्यूचर अगर मैं मेरे को जैसे एक मूवी थी उसमें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया था, अगर मुझे कोई ऐसा चांस मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, आप सभी बताइएगा फिर वीडियो में कि अगर आपको एक दिन का चांस मिले कि आप फ्यूचर में कुछ बने या प्रधानमंत्री या ऐसा कुछ बड़े ओहदे को IAS ऑफिसर या प्रधानमंत्री को बनाया जाए, तो आप एक दिन में कौन कौन से डिसीजन है जो लेना चाहेंगे? आई वुड लव टू हियर दैट। मैं अगर होना चाहूंगा तो मैं 10वीं तक सारे स्टडीज कंपलसरी करूंगा, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कराने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। उसके बाद 6 महीने का सेमिनार और 6 महीने की प्रैक्टिस दूंगा हर बच्चों को अपना इंटरेस्ट जानने के लिए, हर बच्चों को ये जानने के लिए उसे क्या अच्छा लग रहा है। फिर उस चीजों के साथ साथ पढ़ाई को मर्ज करके, पूरी पढ़ाई को नहीं, जो इंपॉर्टेंट जैसे साइंस है, मैथ्स है, लॉजिक है, रीजनिंग है, मेनली तो यही आता है, और थोड़ी सी हिस्ट्री का बल्क दे के उसको 11th 12th कराएंगे और उसका जो मेन इंटरेस्ट है उसके साथ में। उसके बाद वो प्रोफेशन चुनेगा, अगर वो जिस फील्ड में गेमिंग में जाना चाहता है तो गेमिंग के साथ ही उसको वही इक्विवेलेंट डिग्री मिलेगी जो उसे मिलनी चाहिए, वो पॉपअप करेगा, वो आगे जाएगा, वो ग्लो करेगा, वो ग्रो करेगा सबके लिए। लेकिन अभी ये सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बच्चों को प्रेशर देना थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बजाय उसको समझाना शुरू कर सकते हैं कि बेटा व्हाई टू स्टडी। ये जो अभी आते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स का सीन यही होता है कि इनका इतना परसेंटेज नहीं आया, अरे भैया जादू की छड़ी है, तो जहां वो पढ़ रहा था पहले वहां पे सिर्फ उसको रट्टाफाई कराया गया है,
ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन स्कूल में दे दिया, चारों रट्टा मार डालो, चारों क्वेश्चन को रट डालो। तो आप बताओ ये रट्टू तोता है जो, ये कहां तक लाइफ में जाएगा, कहां तक इसका रट्टाफिकेशन काम आएगा। अगर उसको चैप्टर समझ में आ गया, अगर वो चैप्टर समझने के बाद क्वेश्चन आंसर खुद से फ्रेम करके लिख रहा है, मतलब उसके अंदर एक डेवलप हो रही है लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज, अच्छी वोकल पावर, अच्छी वोकैबुलरी, शब्दकोश उसके उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, तभी तो आंसर को देख रहा है, क्वेश्चन को लेसन पढ़ रहा है, उसमें से क्वेश्चन निकाल रहा है, क्वेश्चन को समझ के अपने वर्ड्स में आंसर लिख रहा है। 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, 11वीं बार इंप्रूव करना तो शुरू करेगा, वो जहां भी रहेगा बेहतर रहेगा और इंप्रूव्ड वे में रहेगा। रट्टाफाई किया हुआ तोता ज्यादा दिन तक सरवाइव हर जगह नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आता क्या है, पढ़ पर्वते सीताराम, चिंटू के पापा घर आ गए, अब 4 चीजें रट्टा बना सकते हैं और वही 4 चीजें वो बोलने वाला है, एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा। ठीक है, जिस तरीके से हर फूल का अलग महक होता है, जिस तरीके से हर भोजन का अलग स्वाद होता है, जिस तरीके से हर आदमी का अलग सपना होता है, उसी तरीके से हर बच्चे का अपना जीवन, अपना नैरेटिव, अपनी थॉट प्रोसेस होती है। हम कोशिश ये करें कि देखिए पढ़ाई है जरूरी है, पढ़ाई है जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप उसको टॉर्चर करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, या जबरदस्ती ठूस देते हैं, या बच्चों को समझा देते हैं कि भैया ये जरूरी है और ये क्यों जरूरी है। अगर हम ये समझाने में सक्षम हो गए व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों ही करना है ऐसे, तो आपको फिर एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास बच्चे हैं ऐसे जो कि 4 साल 5 साल के थे, आए थे तो उनको बोलना अच्छे से नहीं आ रहा था, आज कैमरा के पीछे बैठा है लड़का, ठीक है, वो अपने नाम अगर मैं माई सेल्फ बोल रहा था वो नहीं लिख पा रहा था, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे, ये सामने है तो मैं इसको बोल रहा हूं, ठीक है। आज उसने सीएस फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है, एक वीडियो, अच्छा ये सीएस फाउंडेशन के बाद मुझे एक वीडियो भी याद आया कि मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आना है साइंस और कॉमर्स का। रीजन क्या है मालूम है, रिसेंट में एक पेरेंट्स आए थे यहाँ पे विजिट किए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप क्या पढ़ाते हैं। बोला सर मैं 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स ओके, बट मेरा प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स के लिए। वो तो अच्छा कॉमर्स पढ़ाते हैं, मतलब कि चेहरे की भाव भंगिमा ऐसी बनी कि जैसे उन्होंने क्या ही देख लिया, क्या ही सुन लिया। तो उनको, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये साइंस शरीर है तो कॉमर्स आत्मा है, आप डिनायर नहीं कर सकते। अगर साइंस इतना इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स जरूरी नहीं है, तो क्यों ही सब्जेक्ट रखा है उसको? क्यों यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हाहाकार क्यों मचा पड़ा है? क्यों हर सारी चीज महंगी हो? ये दिमाग से पैदल और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको जानना कुछ नहीं होता है और उनको बोलना होता है, मैं रिएक्शन भी नहीं देता उनको। फिर वो और भी कुछ सारी चीजें थी, मैंने उनको अच्छे से रिप्लाई दिया, शायद वो अलग की बात इस वीडियो में नहीं। मैं जल्दी कॉमर्स में वीडियो लेके आऊंगा और मैं बताऊंगा कि कॉमर्स पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या डिग्रियां ले सकते हैं। मैं सोचा उनसे पूछूं कि सर इस बार तो सीएस की डिग्री 0 है, सीएस में कोई पास ही नहीं हुआ, ऐसा इंडिया में एक और एग्जाम्पल बताइए जिसमें पासिंग परसेंटेज 0 रहा, ओनली सीएस। मैं बोला सर एक बार सीएस वाली डिग्री लेके देखो, एक बार सिम्बोसिस से एडमिशन लेके देखो, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो, 2-3 डिप्लोमा कर लो थोड़े से, तब उसके बाद आप यहाँ पे आना और मुझे लेक्चर दे देना। उसके पहले तो सॉरी सर, क्योंकि अगर आप सबको अलाउ करेंगे ना अपने बच्चों को भोंकने के लिए, चिल्लाने के लिए, उल्टा पुल्टा बोलने के लिए, बच्चा आपका है, प्राइवेट है, गली का थोड़ी है, कोई भी आएगा बजा के जाएगा, कोई भी आकर नसीहत दे जाता है ऐसे पढ़ो ऐसे जरूरी। अरे ठीक है, आप गाइड कर रहे हो तो प्रॉपर करो, तुलनात्मक मत करो। तुलना कभी किसी को पसंद नहीं है। आपका पति अगर आपके बोले या आपकी पत्नी आके बोले कि उस पड़ोसी का पति बहुत अच्छा लगता है या पड़ोसी की पत्नी बहुत अच्छी है, आप खुद सोच के देखिए क्या फील होता है। बच्चों के साथ भी वो होता है। आप अंडरस्टैंड, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बड़ा होता है। आप बड़े हैं, आपके पास तजुर्बा है, बच्चों के पास कुछ नहीं है। जो आपने बताया है, जो आजू बाजू उन्होंने देखा है, जो सीखा है, वही वो जानते हैं। तो ये चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या करते थे मालूम है, पेड़ ना सूखे हरे पेड़ को काटते नहीं थे, तो करते करते पेड़ के पास आके वो पोसना शुरू करते थे महीनों पहले से।
तू सूख जाएगा, तेरे में पेड़ नहीं है, तेरे में फल नहीं लगेंगे, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पेड़ वो सूख जाता था कोसने की वजह से, फिर उसको काट देते थे। आप बच्चों के साथ में यही कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तलाशिए कि क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। टाइम दीजिए। हर रोज नए ट्यूशंस में, नए क्लासेस में, नए टीचर्स मेरे पास है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा। जिसको ऐसा लगता है कि अदर ऑप्शन अच्छा है, मैं खुश हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हर साल ऑन कैमरा फिर से कह रहा हूँ, हर साल 10 बच्चे मैं बिना कॉस्ट के पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ने में अच्छे हैं या फिर वो वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हर साल। अब यही क्लास में, मेरे क्लास में 100, 150, 2 बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो 10 बच्चे कौन है। उन बच्चों को भी नहीं पता है। पेरेंट्स से फीस लेके मैं वापस कर देता हूँ, बच्चों को दिखा। ऐसा ही मेरा रहता है कि मैं पैसे देता हूँ कि आप बच्चों के हाथ से, आप बच्चों के सामने मुझे फीस दे दीजिएगा, फिर मैं रिटर्न कर देता हूँ। बच्चों को लगे मैं पैसे लेके पढ़ रहा हूँ, तो वो फर्क नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। रेगुलर स्किपिंग करने से अच्छा है कि आप बच्चों के साथ में, टीचर के साथ में एक पैरेलल बॉन्डिंग बनाइए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी कमा रहे हैं, सारा टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए आपके पास समय ही नहीं है। आप बच्चों के साथ आधे घंटे रोज दीजिए, आधे घंटे, 20 मिनट बात करिए, क्या किया दिन भर में, कैसे किया बेटा, ये हुआ वो हुआ। थोड़ा सा नीचे खाने के बाद वॉक पर चले जाइए, उसके साथ में बैडमिंटन खेल लीजिए, मतलब जिसका जैसा बस वैसा, लेकिन ये जरूरी है। और बच्चे, सारे बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, मेरा गट्स है। मैंने इंप्रूव करके देखा है, इंप्रूव करा के देखा है, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे में अपने पढ़ाए हुए, मैं मेरे खुद के पढ़ाए हुए, ऐसे में 50 पेरेंट्स खड़े कर सकता हूं जो ये बोलने के लिए रेडी हैं कि मेरा बच्चा इंप्रूव किया है, जो सच में जीरो था। लाइक आई हैव टॉट देम द ABCD फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। लेकिन 2 चीजें होती हैं, बच्चा समझना चाहिए और बच्चे को समझने के लिए आपको बच्चे को समझाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास में कितने देर होगा, 1.5 घंटे 2 घंटे। पहले क्या होता था, मारते भी थे, डांटते भी थे, बच्चों में लाड भी होता था। अब क्या होता है, बच्चे एटीट्यूड में आते हैं, बच्चों को डांट दिया मान हानि हो जाता है, उनका मार दिया प्रॉब्लम हो जाती है। पेरेंट्स घर से आ जाते हैं, मेरे बच्चों को होमवर्क मत दो, इतना लिखने को दे दिया सर, हाथ दुख रहा है उसका, प्रैक्टिस, इतना पढ़ाई कैसे कर सकते, इतना प्रैक्टिस कैसे करेगा, उसको ये पेरेंट्स सामने से रिजल्ट आता है, फिर वही बोलते मेरे बच्चे का तो रिजल्ट खराब आ गया। तो आपके बच्चे का जब रिजल्ट खराब आ गया तो फिर आप पहले कहां नीति में थे। देखिए, खाते टाइम आप मित्र बन जाइए, दोस्त बन जाइए, पढ़ाते टाइम थोड़ी सी दुश्मनी निकाल लीजिए, ठीक है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो सही है वो सही है, फिर वो अपना है या किसी और का है, अगर आप ये देख रहे हैं तो फिर आपको मतलब प्रश्न। अगर बच्चों को भविष्य चाहते हैं तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दीजिए। किसी भी औड़े पौड़े को मत उठा के लाइए कि वो आके आपके बच्चे को नसीहत दे दे, गलती चीजें बता दे कि तुम ये करो, तुम वो करो, पड़ोसी का बच्चा ये किया, पड़ोसी का बच्चा वो किया। पड़ोसी के बच्चे को सुबह लैट्रिन नहीं हो रही थी, हमें नहीं हो रही, हम ठीक है। पड़ोसी के बच्चे ने पड़ोसी के यहाँ पे ऑनलाइन मैसेजेस भी फालतू की मैंने नहीं किया। तो कंपेयर करने से अच्छा ये बताइए कि भैया आप उत्तम प्रथम बताइए, आप प्रथम बने ना बने, आप उत्तम बने। जो उत्तम बनेगा एक दिन वो प्रथम हो जाएगा, लेकिन जो प्रथम है कभी उत्तम बनेगा, इसका शंका, संदेह। अब वीडियो में बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये कि अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है बेटा, कि आपने आपकी जो स्टडीज हुई है वो फुल्ली स्टडीज नहीं हुई है, दिसंबर आ गया है, ऑलमोस्ट 18-19 तारीख हो गई है और बोर्ड का एग्जाम आपका आ गया है, अभी इधर सर पे आ गया है बोर्ड का एग्जाम। बोलने का डेट है कि 15 से, एक मान के चलते हैं कि 15 फैब से आपका बोर्ड एग्जाम चालू हो रहा है। 15 फैब से आपका बोर्ड एग्जाम चालू हो रहा है। 15 फैब से अगर आपका बोर्ड का एग्जाम चालू हो रहा है तो आपके पास काउंटेड डेज बचते हैं। कितने बचते हैं? 15 दिन फैब के छोड़ दीजिए, 1 महीना आपका जनवरी का बचता है, 10 दिन, मतलब 40 दिन बचते हैं आपके पास। आपके पास बचते हैं 40 दिन, 40 डेज। मैं आपको मिरेकल करना नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपके हौसले टूट गए हैं, जिसने बुक ही नहीं उठाई थी कभी साल भर में, जिसने साल भर पढ़ाई ही नहीं किया था, अब उसे रिग्रेट हो रहा है,
क्योंकि क्लासेस में, ट्यूशंस में, स्कूल्स में प्रीलिम्स टेस्ट ये सारी चीज़ें चालू हो गई हैं। अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि ये चीज़ें कैसे की जाए, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, चीज़ें इंप्रूव ही नहीं हो रही हैं, और वो डक डाउन करके अंदर से खाली होता चला जा रहा है। तो बेटा अभी भी टाइम है, यू कैन बाउंस इट बैक। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ से करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे, 60-70 के आसपास आपके परसेंटेज रहेंगे, इसी के मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके थोड़ा समझिए मेरी बात को। मैं अगर ये वीडियो पहले बना देता शायद अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई, लेट हुआ, सॉरी फॉर दैट। आते हैं यहाँ पे 40 डेज अगर आपके पास है, और आपके सब्जेक्ट कौन से हैं? मैथ्स आते हैं आपके, मैथ्स आता है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिर आपका साइंस है, एसएसटी है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 सब्जेक्ट हैं। ये 5 में थोड़ा सा बाइफर्केशन भी है एसएसटी में, मतलब एसएसटी में हिस्ट्री सिविक्स है, सीबीएसई वालों का हिस्ट्री सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ये 4 सब्जेक्ट। तो इनके लेसन्स ले लेते हैं हम। अगर मैं बोलता हूँ मैथ्स के टोटल 15 लेसन हैं, इंग्लिश के लेसन क्या ग्रामर होते हैं, तो इंग्लिश का मैं एक लेसन के हिसाब से 10 ले लेता हूँ, ठीक है। आपका हिंदी का 10 का ग्रामर पार्ट और ये सारी चीजें लेके 10 पकड़ लेते हैं, और साइंस में भी 12 लेसन पकड़ लेते हैं, एसएसटी में भी कुल मिला के 15 लेसन पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब कितना लेसन हो गया ये? 15 10 25 10 35 5 40 10 50 60 62 लेसन हो गए। आपके लेसन कितने हो गए? 62 लेसन हो गए। आपके पास 40 डेज हैं एंड 62 लेसन्स हैं, ठीक है। 62 लेसन्स हैं। अब इसमें करना क्या है? देखिए, आप जब भी आप लेक्चर ले रहे होंगे, जब भी क्लास में टीचर पढ़ा रही होगी, तो हर सब्जेक्ट में गारंटेड है कि कोई 2-3 चैप्टर ऐसा रहा होगा जो आप अच्छे से समझा होगा। 15 लेसन में से ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2-3 लेसन भी आपको नहीं समझा, वो 2-3 लेसन आपको समझा होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, तो 3 चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज, जैसे भी इंग्लिश ग्रामर में आ गया, तो राइटिंग स्किल है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। अगर आपने राइटिंग स्किल एक दिन में अच्छे से ध्यान दिया कि लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, तो एक दिन का अच्छा सा ध्यान काफ़ी है उसके लिए, इंग्लिश ग्रामर पार्ट के लिए। फिर प्रैक्टिस लगता है, फिर सेम गोज फॉर द हिंदी थिंग। तो ये तो 20 लेसन साइड के हो गए। अगर रोज का ये 40 दिन में से आपके पास 40 दिन है, 15 दिन फैब का मैंने छोड़ा हुआ है, वो मैं बाद में बताऊँ क्या करना है। ये जो 40 दिन है, अगर आप इंग्लिश हिंदी के लिए रोज का ना 1 घंटा निकाल लेंगे ना, तो आपका इंग्लिश हिंदी ऐसे ही हो जाएगा कि आपके 62 में से 20 लेसन आपके माइनस हो जाते हैं, तो आपके पास आते हैं कितने? 42 लेसन, 42 लेसन आते हैं। अब इसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे इंप्रूव करना है, उस पे आते हैं, ठीक है। अब 42 लेसन में से मैं, अगर आप कर सकते हो तो बेहतर बात है बेटा कि 42 के 42 लेसन करो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 42 लेसन आप मत जाओ अगर आपने 0 किया। आपका प्लानिंग में, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये उसके लिए है जिसने पढ़ाई की ही नहीं है, जिसको समझा ही नहीं है, जिसको कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चीजें उसके लिए कर रहा हूँ। आप जैसे डिवीजन होता है चैप्टर वाइज ना, वेटेज होता है, मार्क्स के वेटेज होते हैं, हर चैप्टर के कितने मार्क्स के वेटेज है, ऑप्शन में कौन से आते हैं, ये प्री सैंपल पेपर, ये सारी चीजों में मिल जाता है। आप इजीली गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, देखते हैं बात। तो यहाँ 42 लेसन है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैथ्स 15 लेसन है, मैथ्स के आपको 10 लेसन लेने हैं, मैथ्स के आपको 10 लेसन लेने हैं, साइंस के 12 लेसन है, तो इसमें 12 लेसन में से आपको ईवीएस के लेसन है, 2-3 ईवीएस के लेसन है, उसको आपको सिर्फ समझ लेना है, इजी, बहुत इजी है वो। साइंस का आपके 12 लेसन है, जिसमें फिजिक्स के 4 लेसन आएंगे, फिजिक्स के 4 लेसन में से आप 3 लेसन फिजिक्स के ले लीजिए, और केमिस्ट्री के 4 लेसन है, जिसमें से 3 लेसन केमिस्ट्री के ले लीजिए, 6 लेसन हो गए, एंड 4 लेसन आपके बायो के हो गए, तो इसमें से आप लीजिए 10 लेसन। एसएसटी के 15 लेसन है, उसमें से आपको एसएसटी के 15 लेसन में से ओवरऑल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा मिला के आपको लेने हैं इसमें से 10 लेसन। आपके हो गए ये 30 लेसन हो गए। अब ये 30 लेसन, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन करने जाएंगे, पूरे साल का सिलेबस तो एक दिन में कंप्लीट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपके पास 30 लेसन हो गए, 40 डेज है, आपके पास 30 लेसन है, तो करना क्या है, आपको हर सब्जेक्ट का आपको टारगेट लेना है
कि इसमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोटिस है, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको एक शीट बनानी है, फर्स्ट सब्जेक्ट की शीट बनानी है। मैथ्स का बनाया आपने, ठीक है, फिजिक्स का बना लिया, केम का बना लिया, मेनली तो इन्हीं का बनाना होता है, और बायो का आपका डायग्राम और ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसके जितने फॉर्मूलाज हैं, जितने थ्योरम्स है, वो आपको लिखना है। जिस दिन आप प्रैक्टिस करने वाले हो तो एक दिन मैथ्स को दे दो, एक दिन फिजिक्स को दे दो, एक दिन केम को दे दो, एक दिन बायो को दे दो। अब जब आप ये कर रहे होगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बना कैसे, थोड़ा सा ध्यान इस पे देना है, क्योंकि ये बेसिक चीज है। यहाँ पे ध्यान देने के बाद आपको चीजें अंडरस्टैंड होने लगेंगी, पिक्चर क्लियर होने लगेगी, एग्जाम का प्रेशर भी सामने आ रहा है। अब इसके करने के बाद अगर आपका 3 लेसन, इसमें 7 लेसन है, 10 लेसन है, 10 में से 3 लेसन आपका क्लियर हुआ पड़ा है पहले से, आपको 7 लेसन पे फोकस करना है। तो यहाँ से आपका 7 लेसन निकल के आता है, मैथ्स का 7 लेसन हो जाता है, साइंस का आपका 7 लेसन हो जाता है, इसमें फोकस करना। 3 लेसन मतलब जैसे मैंने साइंस का बताया कि बायो के 3 लेसन आपके निकल जाएंगे, एक लेसन फिजिक्स का निकल जाएगा जो आपका इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स कम है। केमिस्ट्री में गोज विद द सेम वे, एंड बायो में भी ऐसा है एक लेसन जो कि ईवीएस का लेसन है, तो उसमें सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है और कंडेंसेशन कैसे होता है, ये सब बेसिक सी चीजें जो पहले पढ़ी हुई है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप 1-2 वीडियो भी देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो बायो के भी आ गए आपके 7 लेसन, ये लेसन हो गए 7 21 लेसन हो गए। अब यहाँ पे आपको फोकस ये 21 लेसन पे करना है, जो कि आपको बोर्ड में मार्क्स दिला रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करेंगे, हो सकता है मैं कहीं चूक गया हूं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप यही ही करो, आपके सबका अपना थॉट प्रोसेस है, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगा कि एक बेहतर वे हो सकता है, तो मैंने आपको गाइड दी। 15 दिन जो आपके साथ के बचेंगे और बोर्ड के एग्जाम के पीछे गैप बचेंगे, उसमें आप इसके सैंपल पेपर, प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो चीजें डाउट रहेंगी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई, चीजें अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा तो सॉरी, बहुत ज्यादा बुरा लगा तो सोचिएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उसमें कुछ रीजन जरूर होगा। और बच्चों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं और ये चीजें अगर आप एग्री करते हैं, सही लगता है, तो देखिएगा और तक भेजिएगा, जिससे आपका और आपके दोस्तों का फायदा हो। और अगर कोई वीडियो की डिमांड है हमसे आगे इस टॉपिक से, बोर्ड से रिलेटेड या कुछ भी XYZ चीज से रिलेटेड, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक ही बात की